हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती आप सब ठीक होंगे। जिसका आपको बहुत इंतजार था उसकी वीडियो आ चुकी है। डीएफसीसीएल की पूरी हिस्ट्री और करंट अफेयर के बारे में हम बात करने वाले हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल, पूरा एक निचोड़ लेकर आ गई हूँ डीएफसीसीएल से रिलेटेड हिस्ट्री एंड करंट अफेयर। तो ज्यादा समय ना लेते वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, कंपनी अधिनियम 1956 के तहत रेल मंत्रालय की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी डीएफसीसी आईएल, जिसकी फुल फॉर्म है डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, की स्थापना कब की गई थी? 30 अक्टूबर 2006 को। पूरा इसके बारे में हम देखते हैं। डीएफसीसीआईएल, जो कि कंपनी अधिनियम 1956 के तहत रेल मंत्रालय की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, इसकी स्थापना 30 अक्टूबर 2006 को हुई थी। नोट डाउन कर लीजिए। डीएफसी एक उच्च गति और उच्च क्षमता वाला रेलवे गलियारा है जो विशेष रूप से माल ढुलाई या दूसरे शब्दों में बोले तो माल और वस्तुओं के परिवहन के लिए है। और ये ब्रॉड गेज फ्रेट रेलवे लाइन पे चलती है। पूछ सकते हैं किस में चलती है ये। इसकी दो भुजाएं हैं, एक तो है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर और एक है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, पूर्वी और पश्चिमी। ठीक। नेक्स्ट है, डीएफसी को इस प्रकार रूपांतरण किया गया, इस प्रकार डिजाइन किया गया कि वो भारी ढुलाई गलियारा बना। ठीक है। पूछ सकते हैं कि किस प्रकार डिजाइन किया गया। हैवी हॉल कॉरिडोर। नेक्स्ट है, पूर्वी समर्पित माल ढुलाई गलियारे की प्रस्तावित और वास्तविक लंबाई कितनी है? तो प्रस्तावित मतलब प्रपोज्ड 1856 किलोमीटर और एक्चुअल है 1337। अब आपको कंफ्यूजन होता है बहुत, आप लोग ढंग से क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं। आप सिर्फ लेंथ पढ़ लेंगे कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर की लेंथ पूछ रही है, फिर आप नीचे कमेंट करेंगे कि आपने गलत बताया। इसीलिए मैंने दोनों चीज इंक्लूड कर रही है, प्रपोज भी एक्चुअल भी। प्रपोज पहले इतनी थी, फिर कम करके इतनी की गई है। और ये सारे क्वेश्चन ऑफिशियल वेबसाइट से लिए गए हैं, कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं है। सारे क्वेश्चन बहुत रिसर्च के बाद आपको मैं प्रोवाइड कराती हूँ। ठीक है। तो इसीलिए मैं एक एक पॉइंट कवर करती हूँ ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। अब देखते हैं इसके बारे में ऐसा क्यों हुआ। प्रारंभ में पूर्वी समर्पित माल ढुलाई गलियारों की प्रस्तावित लंबाई, जिसको बोलते हैं प्रपोज लेंथ, 1856 किलोमीटर थी। लेकिन बाद में इस लंबाई को कम कर दिया गया और वास्तविक कुल लंबाई कर दी गई 1337 किलोमीटर, जिसका निर्माण फरवरी 2024 तक पूरा हो गया है और अब यह पूरी तरह से चालू है। ठीक। नेक्स्ट है, पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारों की कुल लंबाई कितनी है? वेस्टर्न की पूछ रखी है, 1506 किलोमीटर। नेक्स्ट है, डीएफसी, भारत में डीएफसी पे माल गाड़ियों की अधिकतम स्वीकार्य गति कितनी है? मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड फॉर फ्री ट्रेन कितनी है? 100 किलोमीटर पर आवर। डीएफसीसीएल का एकमात्र ग्राहक कौन है? इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे एकमात्र ग्राहक भी है और एकमात्र मालिक भी है। नेक्स्ट है, डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर के निम्नलिखित में से कौन से फायदे हैं? माल की तेज आवाजाही। नेक्स्ट है, वर्ड डैश में रेल मंत्रालय और डीएफसीसीएल के बीच रियासत समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। कौन से ईयर में? 2014 में। रेल मंत्रालय और डीएफसीसीएल के बीच रियासत समझौते पे 28 फरवरी 2014 को हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता समर्पित माल गलियारे नेटवर्क पर भारतीय रेलवे मालगाड़ियों के संचालन की शर्तों को रेखांकित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस पंचवर्षीय योजना के तहत रेल मंत्रालय ने नई डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर का निर्माण कार्य प्रारंभ किया? 11वें पंचवर्षीय योजना। अगेन, अभी लास्ट वीडियो में भी एक ये क्वेश्चन इंक्लूड था, उसमें आप लोगों ने बहुत बोला क्वेश्चन गलत है। नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ है निर्माण कार्य, मतलब कंस्ट्रक्शन पूछ रखा है। कंस्ट्रक्शन, बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा आप क्वेश्चन, आप लोग ध्यान से पढ़ते नहीं है और सीधे एमसीक्यू देख के टिक कर देते हैं। ठीक है। कंस्ट्रक्शन हुआ 11वें पंचवर्षीय योजना में, लेकिन सुझाव दिया गया था, सुझाव मतलब सजेशन दिया गया था 10th पंचवर्षीय योजना पे। बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसीलिए क्वेश्चन मैंने जरूर इंक्लूड किया क्योंकि आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। यहाँ बात चल रही है कि निर्माण कार्य प्रारंभ किया, कंस्ट्रक्शन किया 11th पे। अब इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। देखिए, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002-07 में अनुमान लगाया गया था कि भारत में माल यातायात 2001-02 से 489 मिलियन टन से बढ़ के 2006-07 तक 624 मिलियन टन हो जाएगा, जो कि सालाना 5% की दर से बढ़ेगा।
10वीं पंचवर्षीय योजना में ट्रक मार्गों पर समर्पित माल ढुलाई गलियारे का सुझाव दिया गया, अगेन सुझाव दिया गया, सजेशन दिया गया, ठीक। और कंस्ट्रक्शन हुआ 11th में। डीएफसी का उद्देश्य माल यातायात की अधिक मात्रा को ले जाने के लिए उच्च घनत्व वाले मार्गों पर माल यातायात को यात्री यातायात से अलग करना था। अब देखिए, भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रेल मंत्रालय ने 2 लंबे मार्गों अर्थात पूर्वी और पश्चिमी माल ढुलाई गलियारों में एक नए समर्पित माल ढुलाई गलियारों का निर्माण किया, कंस्ट्रक्शन किया 11th में। बार बार बोल रही हूं, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना में माल यातायात को यात्री यातायात से अलग करने के लिए मुख्य मार्गों पर समर्पित माल गलियारों के निर्माण का सुझाव दिया गया? यहाँ क्वेश्चन पूछ रखा है सुझाव का, तो 10th 5 ईयर प्लान 2002 से 7। ये क्वेश्चन इसलिए इंक्लूड कर रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज ना हो करके, ठीक। नेक्स्ट है, यह पंजाब में सहानेवाल, लुधियाना में, पश्चिम बंगाल में दानकुनी तक फैला है और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों को कवर करता है। यहाँ भारतीय रेलवे के किस खंड की बात हो रही है? बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ बात हो रही है पूर्वी समर्पित माल ढुलाई गलियारा की बात हो रही है, ठीक। तो यहाँ ईस्टर्न कॉरिडोर की बात हो रही थी, 6 राज्यों से होकर गुजरता है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। यह रेलवे लाइन पंजाब में लुधियाना और पश्चिम बंगाल में दानकुनी के बीच उत्तर प्रदेश में मेरठ और कानपुर होते हुए चलती है। 1337 किलोमीटर है। यह सहानेवाल से खुर्जा 401 किलोमीटर, खुर्जा से भावपुर 351 किलोमीटर, भावपुर से डीडीओ दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन 402 किलोमीटर, डीडीओ से सोननगर 337 किलोमीटर, खुर्जा से दादरी 46 किलोमीटर तक मार्ग तय करता है। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए जरूर। नेक्स्ट है, पूर्वी समर्पित माल ढुलाई गलियारों पंजाब में लुधियाना को पश्चिम बंगाल के किस शहर से जोड़ता है? दानकुनी से। पूर्वी डीएफसी रेलवे पंजाब के लुधियाना और पश्चिम बंगाल के दानकुनी के बीच चलती है। नेक्स्ट है, पश्चिम, अब बात चल रही है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर किसके बीच चलती है? दादरी एंड जवाहर नेहरू पोर्ट, मुंबई। तो वेस्टर्न कॉरिडोर भी 5 राज्यों से होकर गुजरता है, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी। यह उत्तर प्रदेश में दादरी को महाराष्ट्र में रायगढ़ जिले के नवी मुंबई में जवाहर नेहरू बंदरगाह से जोड़ेगा। टोटल लेंथ है 1506 किलोमीटर। दादरी रेवाड़ी 127 किलोमीटर, रेवाड़ी मादा 306 किलोमीटर, मादा पालनपुर 353 किलोमीटर, पालनपुर वडोदरा 299 किलोमीटर, वडोदरा साचिन 3135 किलोमीटर, साचिन जेएनपीटी 295 किलोमीटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन स्टेशनों के मध्य दोहरे स्टैक वाली मालगाड़ी का पहला बार प्रशिक्षण संचालन किया गया? फर्स्ट टाइम किया गया तो अपने में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, हरियाणा के रेवाड़ी से राजस्थान के मादा सेक्शन तक। तो यहाँ देखते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी ने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर का 306 किलोमीटर लंबा न्यू रेवाड़ी न्यू मादा खंड राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने न्यू अटेली न्यू किशनगढ़ से इलेक्ट्रिक ट्रैकर द्वारा संचालित दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल 1.5 किलोमीटर लंबी कंटेनर ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन इससे बहुत बन सकते हैं। अगर मैं बहुत क्वेश्चन बनाती तो बहुत लंबी वीडियो बनती, इसलिए मैंने एक्सप्लेनेशन में ही बहुत सारे क्वेश्चन डाल देखे हैं। एक्सप्लेनेशन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि किलोमीटर की एक अलग सी क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल एक्सप्लेनेशन देखते हुए चलिए। नेक्स्ट है, पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारों से जुड़ने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? एपीएम टर्मिनल पीपावाव। पीपावाव बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात के अमरेली जिले में स्थित एक बंदरगाह है। यह भारत में सार्वजनिक निजी भागीदारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत पहला बंदरगाह है, इंपॉर्टेंट है। यह डबल स्टैक ट्रेन चलाने वाला पहला बंदरगाह भी है और भारत में तटीय रोरो रोल ऑन रोल ऑफ पोत प्राप्त करने वाला पहला बंदरगाह भी है। नेक्स्ट है, रेल मंत्रालय ने डैश नए समर्पित माल गलियारों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य शुरू किया है। कितने नए समर्पित माल गलियारों का? 3, ठीक। तो देखते हैं कौन कौन से हैं उसमें, ठीक है। 3 न्यू डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, एक तो ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर जिसकी है पूरी लोकेशन दे रही है कहां से कहां तक, फिर है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ठीक है, फिर है नॉर्थ साउथ सब कॉरिडोर, बिल्कुल नोट डाउन करते चलिए। नेक्स्ट है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर माल ढुलाई के लिए समर्पित एक नया ट्रेन कॉरिडोर है जिसका उद्देश्य भारत की कितनी प्रतिशत माल गाड़ियों को ले जाकर भारत के रेलवे नेटवर्क पर भीड़ भाड़ कम करना है? 70%।
नेक्स्ट है पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल गलियारों के लिए व्यवहार्यता और प्रारंभिक इंजीनियरिंग सह यातायात सर्वेक्षण किस संगठन द्वारा किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस के द्वारा। रेल मंत्रालय ने जुलाई 2005 में इस कार्य के लिए RITES को नियुक्त किया। व्यवहार्यता अध्ययन पूरा होने के बाद गलियारों के निर्माण और संचालन को संभालने के लिए DFCCIL को 30 अक्टूबर 2006 को एक विशेष परियोजना वाहन के रूप में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है DFCCIL के पहले हैवी हॉल इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किस स्थान पे किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट, नोएडा में किया गया। ठीक है, संस्थान का उद्घाटन DFCCIL के तत्कालीन प्रबंधन निदेशक श्री RK जैन ने किया था। यह DFC कर्मचारियों और हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। HHI, जिसको हैवी हॉल इंस्टीट्यूट बोलते हैं, भारी ढुलाई संचालन से संबंधित रसद और परिवहन में शिक्षा और व्यावसायिक विकास पे ध्यान केंद्रित करता है। नेक्स्ट है 19 मार्च तक %% DFC रूट किलोमीटर चालू और परिचालन में आ चुका है, 96.4%। रेल मंत्रालय ने 2 समर्पित माल ढुलाई गलियारों का निर्माण शुरू किया। पूर्वी समर्पित माल ढुलाई गलियारा जिसकी कुल लंबाई है 1337 किलोमीटर और पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारा जिसकी कुल लंबाई 1506 किलोमीटर। पूर्वी माल ढुलाई गलियारों का निर्माण फरवरी 2024 तक पूरा हो गया और यह अब पूरी तरह से चालू है। कुल 2843 किलोमीटर में से 2741 रूट किलोमीटर 96.4% चालू हो चुके हैं। नेक्स्ट है पूर्वी समर्पित मालवाहक गलियारों की ऊंचाई, अब पूछ रखा है हाइट की मंजूरी कितनी है? 5.1 मीटर। अब है पश्चिमी समर्पित मालवाहक गलियारों की ऊंचाई मंजूरी कितनी है? दोनों की अलग अलग बता रखी है, 7.1 मीटर। नेक्स्ट है 2016 के रेल बजट में 3 डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर की घोषणा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक है? नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है उनमें से एक। ठीक है, पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने 2016 के रेल बजट में 3 माल ढुलाई गलियारों के विकास की घोषणा करी और वहां पर अभी क्वेश्चन में सिर्फ था नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। अब हम बाकी के बारे में बात करेंगे। दिल्ली चेन्नई, उत्तर दक्षिण, खड़गपुर मुंबई, पूर्व पश्चिम, पूर्वी तकपक खड़गपुर विजयवाड़ा, तो 3 को मंजूरी दी। नेक्स्ट है अक्टूबर 2021 में भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे के लिए 2 लंबी दूरी की मालगाड़ियां शुरू की है। दोनों ट्रेनों को क्या नाम दिया गया है? त्रिशूल एंड गरुड़ा। ठीक है, त्रिशूल दक्षिण मध्य रेलवे की पहली लंबी दूरी की ट्रेन है। इसमें 177 वैगन 3 मालगाड़ियों के बराबर है। नेक्स्ट है समर्पित मालवाहक गलियारों के अंतर्गत प्रति ट्रेन उच्च ट्रेलिंग लोड कितना है? हाईएस्ट ट्रेलिंग लोड पर ट्रेन कितना है? 13,000 टन। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2025 ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए DFCCIL के लिए कितनी राशि आवंटित की? बहुत इंपॉर्टेंट, 500 करोड़। ठीक है, 2025-26 में 500 करोड़, 2024-25 जो रिवाइज एस्टिमेट आया था 5499 करोड़। नेक्स्ट है भारत में पहली कंटेनरीकृत माल सेवा फर्स्ट कंटेनराइज्ड फ्रीट सर्विस डैश में बॉम्बे और अहमदाबाद के बीच शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 1966 में। नेक्स्ट है DFCCIL को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत अनुसूची ए कंपनी के रूप में किस वर्ष शामिल किया गया था? 2006 में। ठीक, तो यहां देखते हैं फाउंड हुआ था 30 अक्टूबर 2006 को। DFCCIL पे बात चल रही है। रजिस्टर एज अ कंपनी अंडर विच कंपनी एक्ट 1956। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। चेयरमैन पार्ट टाइम सतीश कुमार जी, मैनेजिंग डायरेक्टर प्रवीण कुमार। नेक्स्ट है जून 2025 तक DFCCIL में कितने पूर्णकालिक और अंशकालिक अधिकारी निदेशक है? तो होल टाइम है 4 और पार्ट टाइम ऑफिशियल है 2। ठीक है, DFCCIL हैज 1 पार्ट टाइम चेयरमैन जो कि है श्री सतीश कुमार जी और 4 होल टाइम एंड 2 पार्ट टाइम ऑफिशियल डायरेक्टर ऑन इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज जून 2025 तक निम्नलिखित में से कौन DFCCIL के अंशकालिक अध्यक्ष हैं? पार्ट टाइम चेयरमैन कौन है? सतीश कुमार जी। तो यहाँ तक के क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन सिर्फ 30 क्वेश्चन नहीं है, इसमें एक्सप्लेनेशन के साथ पूरे 50 से भी ऊपर क्वेश्चन होंगे। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ एक्सप्लेनेशन जरूर देखना, स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट डाउन कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है ये वाली भी आप लोग के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।